जय श्री राम। मेरे दोस्तों, आप सभी जैसा जानते हैं कि ये देश सनातनी संस्कृति का है और इस देश में सनातनी लोग रहते हैं। और दोस्तों, कल करवा चौथ पूजन भी है, जिसमें हमारी मातृशक्तियाँ, हमारी चाची, हमारी ताई, हमारी माँ, हमारे मौसी, बुआ, ये सब जिनकी शादी होती है, जो विवाहित हैं, वो सभी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पूरे दिन भूखी प्यासी रह करके उनकी लंबी उम्र की कामना करती है, भगवान से प्रार्थना करती है। और तब जाकर के शाम को उनका व्रत खुलता है और तब जाकर के वो कुछ खाती हैं, पीती हैं। मेरे दोस्तों, लेकिन मैं कुछ लोगों को देखता हूं कि जैसे ही करवा चौथ का पूजन आता है तो बहुत से लोग चुटकुले बहन बेटियों पर, शादीशुदा अपनी पत्नियों पर चुटकुले छोड़ने शुरू कर देते हैं। हंसी मजाक कॉमेडियों में उनको लेकर के उनका मजाक बनाया जाता है। मैं दोस्तों आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि केवल भारत और केवल सनातन धर्म ही, हाँ, केवल सनातन धर्म में ये मातृशक्तियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं, व्रत रखती हैं, उपवास करती हैं, पूरा दिन भूखा रहती हैं और कोई दूसरा नहीं होता। और दोस्तों, केवल सनातन धर्म में ही हमारे यहाँ विवाह के रिश्ते को पवित्र बंधन माना जाता है। और आप सब में देखिएगा, अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो वहां पे डिवोर्स होता है, आप निकाह करते हैं तो वहां तलाक होता है। लेकिन सनातन धर्म में जुदा होने का कोई दूसरा शब्द ही सनातन धर्म की शब्दावली में नहीं है। यहाँ पर जो विवाह होता है ना, तो केवल एक युग नहीं, 7 जन्मों तक उस बंधन को एक साथ बांधने की संकल्प लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम दूसरों की, लोगों की, जो उनके बिगड़े संस्कार नहीं कहा जा सकता, उनके बिगड़े हुए काम हैं। आजकल टीवियों पे आप चैनल में देखिएगा कि 2-2, 3-3 शादियां। हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंशज हैं दोस्तों, और मर्यादा रखना, मर्यादाओं का पालन करना भगवान श्री राम की रामायण हमें सिखाती है। भगवान श्री राम, जब आपने देखा होगा कि जब स्वयंवर होता है माँ सीता का, जानकी का, तो जो उनके गुरुजी थे भगवान राम के, जिनके साथ वो गए थे, विश्वामित्र था उनका नाम, उन्होंने कहा कि आप शादी कर लीजिए। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पिता की आज्ञा नहीं है। तो वो कहते हैं कि आपके यहाँ पर तो 2-2, 3-3 रानियां रखी जाती हैं, राजा हैं आप। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं केवल एक ही नारी से शादी करूंगा, मैं 2-2, 3-3 नारियां रखूंगा, और अपनी मर्यादा का पालन किया। मैं तभी से भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है। और पूरी रामायण कोई दूसरा तथ्य नहीं है, केवल अपनी मर्यादाओं का पालन करने को सिखाती हैं। लेकिन आज हम टीवी को देख करके, आज हम बुरी बुरी फिल्मों को देख करके, हम अश्लील वीडियोस देख करके, आज हमारे दिमाग में ऐसी मानसिकताएं हम लोगों की बन चुकी है कि एक घर वाली है, एक बाहर वाली है, मतलब न जाने कैसे कैसी विडंबनाएं, कैसे कैसी चीजें हम देखते हैं। और जो चीज हम देखते हैं दोस्तों, वही हमारे मन में आती है। जैसे आपने सुना होगा, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा आप देखोगे, जो आंखें देखती हैं वही चाहती भी हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं, जो मेरे शादीशुदा भाई बहन हैं, कि आप सभी इन दूसरे चक्करों से हटिए और अपने जो घर की रक्षक हैं, मातृशक्ति के बिना ना तो दोस्तों पृथ्वी बची, ना तो पृथ्वी पर कुछ है, ना ही दुनिया चल सकती है और ना ही हमारे घर चल सकते हैं। ये माताएं, बहनें, धर्मपत्नियां केवल यही हैं जो घरों को चलाती हैं। कभी आप जो शादीशुदा नहीं हैं, उन्हें देखिएगा कि उनके पास कोई भी बचत नहीं होती है। बचत करना यही जानती हैं, ये घर की लक्ष्मियां हैं। इन लक्ष्मियों का आप सम्मान कीजिए, इन लोगों पर मजाक मत बनाइए, क्योंकि अगर इन्होंने भी आपका मजाक बनाना शुरू किया तो बहुत कैड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप उनसे ज्यादा पाप करते हैं, आप उनसे ज्यादा पूजा नहीं कर सकते, आप दयावान उनसे ज्यादा नहीं हो सकते। वो सब कुछ कर सकती हैं।
एक एक पैसा बचा करके कहीं लेके नहीं जाती, केवल आपके घर को ही चलाती हैं। तो ऐसी जो नारियां अपने परिवार में, जो मातृशक्तियां हमारे घरों को चलाती हैं, हमें पैदा करने वाली, सृष्टि को चलाने वाली, भगवान को जन्म देने वाली, ये मातृशक्तियां ही हैं जो कभी किसी अलग अलग रूप में, कभी माँ के, कभी बहन के, कभी चाची के, कभी ताई के, कभी किसी के में। और मैं उन बहनों को भी कहना चाहता हूँ जो बहन आजकल उल्टी सीधे फिल्में देख करके उल्टी सीधे फैसले लेने लगी हैं। बहुत जल्दी, ये दो पहिए होते हैं दोस्तों, और दो पहिए जब दोनों पहिए बराबर चलेंगे तो ही गाड़ी चलेगी, वरना गाड़ी नहीं चल सकती। कभी दूसरा नाराज हो तो तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो तो दूसरा नाराज, और आप नाराज हो तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए। आप लोगों को प्रेम से और खुशी से, खुशहाल जीवन के साथ अपना वैवाहिक जीवन जीना चाहिए दोस्तों। आजकल आप देखते होंगे कि ये छोटी छोटी बातों के कारण आजकल परिवार टूट जाते हैं, ये रिश्ते टूट जाते हैं, जबकि ये रिश्ते केवल एक जन्म नहीं, 7 जन्मों के लिए बांधे जाते हैं। मैं आप सभी बहनों को, उन बहनों को जो विवाहिता हैं, उन सभी मातृशक्तियों को और सभी भाइयों को मैं करवा चौथ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका वैवाहिक जीवन और आपका जीवन उज्जवल हो, सुखमय हो, और बहुत सारे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।